गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पीयूष शर्मा। आज मैं आपको NCERT क्लास 10 से रिलेटेड विज्ञान का साइंस का लेसन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस लेसन का पार्ट 1 मैंने पहले आपको वीडियो में दिया था और आज जो मैं आपको बताऊँगा ये पार्ट 2 है। तो ये लेसन है हमारा केमिस्ट्री का लेसन है। 10th क्लास की जो बुक है हमारी साइंस की, उसका फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री का है। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में अगर बोले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उस टाइम जब मैंने फर्स्ट पार्ट इसका बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी स्थिति या ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था, रंग, रूप, पहचान को खो दे उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि अगर मैंने कोई रिएक्शन की, ठीक है, अब मैं उसको फुली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, उसका संक्षिप्त विवरण मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो वो हमारा क्या रहेगा, रासायनिक समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशन। फिर बात आती है कि ये रिएक्शन में मैंने आपको दो टॉपिक बताए थे, अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट अभिक्रिया में वो होते हैं जो राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट या ऐसा मैटर, ठीक है, जिनकी कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो किसी भी केमिकल चेंज से होकर गुजर रहे हैं, तो वो अपने रंग रूप आकार को खो देंगे और उनके एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक। और फिर मैंने बात करी थी आपसे अभिकारक की। किसी भी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक से उत्पन्न हुआ नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है, मतलब प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोड्यूस हुआ कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी पदार्थ वो प्रोडक्ट कहलाता है, मतलब उत्पाद कहलाता है। अब मैं पार्ट 2 में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करता हूँ। उसका नाम है कि हमने बोला केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बैलेंस, कि अगर ये रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी, तो मैं बोलूँगा कि इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसका नाम लिखूंगा और उसके बाद एक रिएक्शन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिखूंगा। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक। अब बात आई है बैलेंस की, तो आपके सामने है जो रिएक्शन आएगी वो भी अनबैलेंस आएगी, मतलब असंतुलित आएगी, उसको हम बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद में इसकी डेफिनेशन पर बात करूँगा। तो यहाँ मैंने रिएक्शन लिखी, मैं यहाँ इसमें लिखूंगा प्रकाश संश्लेषण वाली लिखूंगा, और ये वो रिएक्शन है जो आपने शायद 7th स्टैंडर्ड से पढ़ी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए एटमॉस्फेयर से CO2 चाहिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट, वाटर, करेक्ट, ये जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ सनलाइट, और क्लोरोफिल। अभी देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से आगे एज ए प्रोडक्ट के रूप में चेंज होती है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसको जब हम सीनियर स्टैंडर्ड में बात करते हैं तो ग्लूकोज ही बोलते हैं, क्योंकि हाँ जो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो ग्लूकोज होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट। उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, लेकिन हम यहाँ इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखेंगे, हम इसको ग्लूकोज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन ऐसी है कि बोर्ड के एग्जाम में आगे जाके क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे में पूछी जाती है एज ए क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज। और सिंपल चीज है, हर बच्चे को पता है कि जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन सिंपल उर्दू में फॉर्मूला लिख दें। और थर्ड जो प्रोडक्ट है वो है वाटर वेपर, मतलब पानी जल वाष्प के रूप में। ये मैंने वाटर का फॉर्मूला
लिख दिया। अब बात करते हैं, अब मैं पहले ये देखूँ चेक करूँगा कि रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस। बच्चों में सबसे पहले CO2 लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इसका नाम लिख देता हूँ बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ये वाटर है, सिंपली बच्चों को करना है। इधर मैंने ग्लूकोज लिख दिया, इसको और लिख देता हूँ कार्बोहाइड्रेट करके। ये आपका ऑक्सीजन, इसी वाटर, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि रिएक्शन बैलेंस है। मैंने CO2 मॉलिक्यूल ली, ठीक है, ये एक ही मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन चेक किया, इधर कार्बन है बच्चों, कार्बन 6, ठीक है। अब मैं बैलेंस कैसे करूँ? तो जिस तरीके से आपने मैं तो कुछ क्वेश्चन करे हैं जब में 10th क्लास में क्वेश्चन आते हैं कि किस इक्वेशन से इक्वेशन में हम मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई करें जो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे कार्बन एक है या कार्बन नहीं 6, तो सिंपल चीज़ें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आराम से समझना, ठीक है। 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन, करेक्ट। अब बात करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन हमारे बैलेंस हो गए क्योंकि आगे कोई भी कार्बन नहीं है, 6 इधर है, 6 इधर है, 6 × 12, 12 ऑक्सीजन मेरे पास है, ठीक है, और एक, ठीक है, प्लस 13 ऑक्सीजन मेरे पास है। अब मैं देता हूँ 6 2 8 7 9, ठीक है। अब मैं इधर मेरे पास 9 ऑक्सीजन है और उधर मेरे पास 13 ऑक्सीजन, क्योंकि 6 × 12 मल्टीप्लाई होती है बच्चों, 6 × 12 और 1 30, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो कैसे बैलेंस हो जाएगी। अब बात आती है हाइड्रोजन की, अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो मैं बता देना आपको कि फर्स्ट स्टेप में हमने कार्बन को बैलेंस किया, ठीक। सेकंड स्टेप में हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस, इसका प्रत्यक्ष है सिंबल, हाइड्रोजन है 2, करेक्ट, और हाइड्रोजन में 12 और 2 14, ठीक है। अब पहले मैं इधर क्या देखूंगा, इधर 12 है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 12, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर 12 14, इधर अभी 14 है, इधर कितने हमारे 6 × 12, ठीक है। अब बात आती है कि अब कैसे बैलेंस करें, तो मैं क्या करूँगा, इधर 6 × 12 हो गया आपका, ठीक है, और इसमें भी क्या करूँगा, इसमें हाँ सभी 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 12 और 12 ये इधर होगा 24 बच्चों, कितने हो गए 24 हाइड्रोजन हो गए। इधर 24 हाइड्रोजन कैसे करें, सिंपल सी चीज़ है, इस 6 को घटाओ और 12, मैं पहले क्या कर देता तो बच्चे पूछते सर आपने कैसे 12 लिख दिया एकदम, 12 या 24, मतलब यहाँ पे कितने जल के हम इस रिएक्शन में वर्क करेंगे, इस रिएक्शन को प्रोड्यूस करेंगे, तो 12 × 24, ठीक है। अब काउंट कर लो, 12 6 × 12, तो 12 12 24 हाइड्रोजन आपके पूरे हो, करेक्ट। अब मैंने जो आपको छोड़ा था थर्ड स्टेप पे, ये मैंने ऑक्सीजन बैलेंस नहीं किया, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, 6 × 12 12 ऑक्सीजन इधर मिल गया हमें, और 12 ये भी कितनी है 24, कितनी है ये भी हमारे पास 24 के बीच 6 दूनी 12 12, ये 24 है, इधर कितनी है 6 और 6 12, अब 12 और चाहिए, तो सिंपल चीज़ है ये ऑक्सीजन जो है ये हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चेक कर लो ग्लूकोज के फॉर्मूले में, मतलब 6 ऑक्सीजन 6 दूनी 12 12 6 18 18 6 24, क्लियर। अब मैंने आपको समझाया, ये चीज दोबारा वीडियो देखना। अब कैनो में ये रिएक्शन है, अगर हम इंटर लेवल में बात करें तो इसका पूरा बोर्ड हो जाएगा। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ बच्चों। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभी मैंने आपको बताया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैं बोलता हूँ आपको, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी रिएक्शन को रटना मत, ठीक है। हमेशा उसको बैलेंस करना सीखना, क्योंकि अगर बैलेंस करना आप सीख गए तो आप हर एक रिएक्शन कर लोगे, ठीक है। तो मैं उसको डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि ऐसी रासायनिक समीकरण या कोई भी ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें
प्राप्त तत्व, जो हमें तत्व प्राप्त है, ठीक है, उसके परमाणुओं की संख्या लेफ्ट और राइट, मतलब दोनों तरफ, ठीक है, बाईं और दाईं दोनों तरफ समान, उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो मैंने जो भी आपको रिएक्शन सॉल्व करी थी उसमें हमारे कार्बन भी बैलेंस थे, ऑक्सीजन भी बैलेंस थी और हाइड्रोजन भी बैलेंस थे, ठीक है। अब आया कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो हमारा संयोजन अभिक्रिया। मैं अभिक्रिया को शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। बच्चों के नाम से पता चल रहा है कि संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं संयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं दो केमिकल का या दो पदार्थ का, दो तत्व का संयोग हो रहा है और एक हमें नया प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। अब मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ नॉर्मली कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मतलब रिएक्टेंट जो राइट साइड में लिखे जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में रिएक्शन करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ, रिएक्शन कोई से लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सिंपली एग्जाम्पल ये, अगर मैं यहाँ लिखूँ 2s2 हाइड्रोजन के चार प्लस के ऑक्सीजन के 2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दो अभिकारक कम से कम दो या दो से अधिक, ठीक है, क्या बनेगा नया प्रोडक्ट बनेगा, मतलब क्या बना है वाटर, ठीक। और ये मेरे पास क्या था ऑक्सीजन और ये क्या था हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप देखिए एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका वैसे केमिकल तो है कैल्शियम ऑक्साइड, करेक्ट। अब अगर ये वाटर से रिएक्शन करता है, और हाँ एक चीज मैं यहाँ पर बता दूँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये वो चूना है बाजार में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बिना धुला चूना, ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर पानी की मात्रा नहीं, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन करेगा, सिंपली चीज़ हम घर से लाके चूने को पुताई करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए उसको किसी टब में या किसी भी बर्तन में उसको डालते हैं पानी के साथ, तो वो अभिक्रिया करता है और एक नया उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, दो अभिकारक हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। रिएक्शन भी बच्चों ये बनी, ठीक है। कैल्शियम एक, अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूँ कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोजन 2 होल प्लस, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि मैथ भी चल रहा है, अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, गलत हो जाता है, ये बहुत बच्चे ही करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा, ये लगेगा यहाँ पे, करेक्ट। ऑक्सीजन 1 और 2, ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई हो रही है, करेक्ट। ये हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट बच्चों। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये पहला टाइप था रासायनिक अभिक्रिया का, मतलब संयोजन अभिक्रिया था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं। अब तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। फर्स्ट था हमारा संयोजन अभिक्रिया और ये हमारा वियोजन अभिक्रिया, मतलब कि इस रिएक्शन के नाम से हमें पता लग रहा है कि हमें अभिकारक को या हमें किसी पदार्थ को या किसी भी केमिकल को तोड़ना, दो नए नए उत्पाद में, दो नए नए प्रोडक्ट में तोड़ना। तो इसके लिए मैं डेफिनेशन आपको बोलूँ तो डेफिनेशन बच्चों ये आएगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक को तोड़कर दो नए उत्पादों में बदलना संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। या एक ऐसा अभिकारक जो अभिक्रिया के दौरान जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ की अवस्था में टूट जाए उसे संयोजन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब मैं बात करता हूँ, उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल में आपके लिए लिखूंगा कैल्शियम कार्बोनेट, वो चीज़ जो मेरे हाथ में लगी है, मतलब चौक, बच्चे चौक का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट। अब रिएक्शन करनी है
और ये क्या है, ये अभिकारक, ठीक है, अभी टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा बनाते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी ये टूटेगा। तो जब ये टूटेगा तो बच्चे दो नए उत्पादों में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड वही चीज हो गई जो इस चौक के अंदर होती है, जो मैंने अभी आपको पिछले रिएक्शन में बताया था कि सूक्ष्म चूना बताया था, चूना जो मैं मार्केट में बेचता हूं, वाटर की प्रेजेंस नहीं होती, वाटर उपस्थित नहीं होती। तो इसको मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिखे नाम, ठीक है। नाम इसलिए लिखा क्योंकि हर बच्चे को नाम याद होना चाहिए रिएक्शन के साथ। तो देखिएगा एक अभिकारक था बच्चों, इसकी मैंने रिएक्शन कराई, इसके तापमान रहते कि तो ये दो नए प्रोडक्ट या उत्पाद में टूट गया, मतलब पहला कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं रिएक्शन के तीसरे प्रकार की, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया में शॉर्ट में लिखा, इसको बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कि हमने उसका प्लेस डिस कर दिया, उसको उस पदार्थ को उसकी जगह से हटा दिया। क्या मतलब है, पहले उसके रिएक्शन से पहले डेफिनेशन पे आते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन, बहुत ही आराम से बताऊंगा, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को, एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को उसी के विलयन में से, उसी के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेसमेंट कर दे, उसको विस्थापित कर दे, अलग कर दे, कहने मतलब ये है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको, अगर मान के चलिए मेरे पास लोहे की कील और मेरे पास में कॉपर सल्फेट का विलयन है, कौन सी धातु का विलयन है, कॉपर का। तो जो लोहा है, जो मेटल है हमारा आयरन, ये क्या करेगा, जब इस कील को उठा के मैं उस कॉपर सल्फेट के विलयन में रखूंगा तो 1-2 मिनट या 5 मिनट बाद ऐसा होगा कि जो लोहे की कील है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देगी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं इसकी रिएक्शन, ये रिएक्शन को कैसे समझेंगे। तो बच्चों मैंने बोला कॉपर और सल्फेट और आयरन, आयरन का हमारा सिंबल होता है Fe, करेक्ट। प्लस फिर मैंने क्या बोला, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। और एक चीज बता दूं कि जिस भी बच्चे को ये फॉर्मूले याद नहीं है, ऑफलाइन क्लास में मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूले याद कर लो, वरना रिएक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, इसलिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, Fe प्लस CuSO4। तो बच्चों ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ, ये कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर एक मेटल है धातु जिसका ये सॉल्यूशन है, और ये हमारा आयरन, मतलब लोहे की कील का एग्जांपल में ले सकते हैं। अब इन लोहे की कील को जब मैं सॉल्यूशन के सॉल्यूशन में डालूंगा तो क्या होगा, Fe रिएक्शन करेगा मतलब इसके साथ SO4, इसको बोलते हैं सल्फेट, ये बनेगा FeSO4, बचा गया ना कॉपर। तो आप देख लो इसके साथ, इसके विलयन के साथ Fe ने क्या किया है, इसको यहाँ से हटा दिया, मतलब इसको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इसका जो प्लेस था इसका उसको गायब कर दिया, ठीक। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सॉल्यूशन में से उस अभिक्रिया के बाद उस पदार्थ को हटा दें, करेक्ट। अब मैं बताऊँ नेक्स्ट टाइप बच्चों, अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप है, इसका नाम मैंने लिखा है विस्थापन अभिक्रिया। पहले वाली जो थी विस्थापन, तो उसमें खाली एक ही एलिमेंट था या एक ही केमिकल था, एक ही था जो किसी दूसरी धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बात आ गई डबल की। अब डबल की बात आ गई है तो बच्चों डबल ही हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, मतलब डबल ही हमारे पास अभिकारक होंगे, कुछ भी बोलो, ठीक है, डबल ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो मैं इसमें बात करता हूँ कि इसकी डेफिनेशन की, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का जो आयन्स होते हैं, मतलब रिएक्टेंट के जो आयन होते हैं, अभिकारक के आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें बोलते हैं कैटायन और एनायन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो दो रिएक्टेंट है, दो अभिकारक है, वो आपस में अपने आयनों के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो नए प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। एक बार फिर से लेता हूँ कि ऐसे रिएक्शन से ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें दो अभिकारकों के आयन आपस में आदान प्रदान करते हैं, तो एक दो नए प्रोडक्ट में मिलते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं,
प्रतिस्थापन अभी के लिए। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और बच्चों मैं आपको बताऊँ, हर एक रिएक्शंस के लिए, हर एक रिएक्शन के प्रकार के लिए आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे बोर्ड में रिएक्शन जरूर पूछेगा, और आपने रिएक्शन नहीं लिखा तो चाहे आप कितनी रूम में पढ़ देना, नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया बच्चों, ये फॉर्मूला है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो बात हुई थी दो अभिकारक की, तो मेरे पास दो अभिकारक है, इसके नाम लिख दे रहा हूँ बेरियम सल्फेट, इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब जो मैंने बोला कि इस रिएक्शन में दो अभिकारक, दो रिएक्टेंट है मेरे पास, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। अब क्या होगा, अब मैंने बोला था कि आयन, तो बच्चों बेरियम वेरी पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव। क्यों? इतना ध्यान रखना, केमिस्ट्री में हमेशा जो मेटल होते हैं वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेरियम है वो हमारा मेटल है और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल, ठीक है। ऐसे ही एल्युमिनियम अब बच्चों को पता है मेटल है पॉजिटिव, और सल्फेट ऐसा होता है, ये एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनके जो आयन है वो आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे। तो देखो ये प्लस वाला तो ये तो नेगेटिव है इस पे, और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव है। अब क्या बनेगा देखते हैं। तो B1 और SO4, तो बेरियम पर ये ना सल्फेट, इसका नाम ये ना, ये बनेगा बच्चों बेरियम सल्फेट BaSO4 का होल सल्फेट। अब बात ये कि यहाँ पे ये जो अभिकारक है इनके जो फॉर्मूले थे, केमिकल फॉर्मूले वो अलग है, तो यहाँ पे आके इनके और अलग चेंज हो जाएंगे। मैं भी इसको पहले से कर दूंगा। प्लस फिर क्या था, एल्युमिनियम और क्लोरीन, LCl। अभी मैं इसलिए लिखा है 2 और 2 ये नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे बैलेंस करनी है रिएक्शन। अभी हमारे पास क्या बन गया है, बेरियम सल्फेट और ये हमारा है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब करते हैं रिएक्शन डायरेक्ट बच्चों। अभी देखते हैं कि इधर क्या है, सल्फेट कितनी है 3, इधर कितना है, कुछ मत सोचो, इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके सल्फेट इक्वल हो जाएगा। ये मुझे कैसे पता लगा, मैंने यहाँ लिख दिया कि इसका क्यूब है, मतलब मैं के साथ, ठीक है। अब बेरियम चेक करते हैं, इधर एक है, इधर कितनी है 3, सिंपल चीज है, इधर 3 लगा दो, मेरे बेरियम क्लियर हो गया, बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की, 3 दूनी 6, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले रिएक्शन में एक फॉर्मूला होना चाहिए कि एल्युमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है नॉर्मली वो होता है बच्चों AlCl3, ये करेक्ट। तो यहाँ मैं Al3 लगाऊंगा। अब मैं इसको बैलेंस कर दूंगा, 3 दूनी 6 क्लोरीन है, इधर कुछ नहीं है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, कितने से 2 से, 2 3 जा 6, ये हमारे क्लोरीन इक्वल हो गए। अब बात आती है एल्युमिनियम 2 इधर है, एल्युमिनियम 2 इधर, तो बच्चों हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब मैं आगे जो हमारा इस वीडियो का पार्ट 3 आएगा उसमें आपको इसके अलग टाइप बताऊंगा। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।